सुनैना अपने स्वप्न में वह भयानक युद्ध देखती है, जिसके बाद सुनैना फैसला करती है कि मुझे ये युद्ध किसी भी हालत में रोकना होगा। उसके बाद सुनैना उसी रात महल से निकल जाती है और नदी के किनारे किसी पानी के नाव में बैठकर जफ़ार की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जफ़ार के महल के सामने दोनों सेनाएं युद्ध करने के लिए तैयार होती हैं। वही महल के अंदर नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, दुश्मन बड़े जोरों शोर में हैं, बहुत ही शोर मचा रहे हैं। तभी दज्जाल कहता है, जोश में होश खो बैठे हैं नजूमी, इसलिए दज्जाल से टकराने की कोशिश की है उन मूर्खों ने। दुश्मन की फौज का शोर जल्द ही मौत के सन्नाटे में बदल जाएगा नजूमी। आज पूरी दुनिया देखेगी दज्जाल की जीत। और कहता है, मेरे शैतान के बंदो, आज हम ये जंग जीतेंगे और अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। तभी अचानक दज्जाल के महल में सुनैना आती है और वह दज्जाल से कहती है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो दज्जाल, तो तुम्हें ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे पर हमला करने के लिए बेताब होती हैं और वे एक दूसरे पर हमला करने के लिए निकलती हैं। उसके बाद दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे की तरफ भागते हुए जा रही होती हैं। तभी वे दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास पहुंचने वाली होती हैं। तभी दज्जाल अपनी शक्तियों की मदद से उन दोनों के बीच एक खतरनाक गहरी आग की खाई बना देता है। उन दोनों के बीच आग की खाई बनते ही वे दोनों सैनिक एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तभी दज्जाल कहता है, लो सुनैना, मैंने अपना वादा पूरा किया। वहीं वे लोग आग की खाई के उस पार नहीं जा पाते हैं। तभी दुर्गापुर के बादशाह को एक खत मिलता है और बादशाह उस खत को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है, माँ, जैसे ही आपको यह खत मिले आप इसे फौरन पिताजी तक पहुँचा देना और हो सके तो आप मुझे माफ़ कर देना। और सुनैना उसमें लिखी थी, पिताजी, मैं लड़ाई के नतीजे जानती हूँ, जीत चाहे जिसकी भी हो, उसकी कीमत हमें और अपने खून से चुकानी होगी। सैकड़ों सैनिक मारे जाएंगे। मैं सारे सैनिकों की मौत की वजह नहीं बनना चाहती। मैं ऐसे लाश नहीं देखना चाहती। मैं दज्जाल से शादी करने के लिए जा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ जफ़ार के महल में दज्जाल कहता है, तुमने यह अक्लमंदी की काम करके बहुत अच्छा काम किया है, वरना आज बहुत खून बहता, कोई नहीं बचता। तुम्हारे फैसले से हम बहुत खुश हैं। और दज्जाल कहता है, बताओ हम अपने जफ़ार में होने वाली महारानी के लिए क्या कर सकते हैं। तभी सुनैना कहती है, हमारे भाई सूरज के साथ आपको जैस्मिन को भी आज़ाद करवाना होगा। तभी दज्जाल कहता है, तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारी शर्त मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं, क्योंकि तुम ये बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि जिस मकसद से हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं, हमारा वह मकसद तभी पूरा होगा जब तुम्हारी मर्जी होगी, ना कि मजबूरी। तभी सुनैना कहती है, नहीं दज्जाल, मेरी पूरी तरह से मर्जी है। तभी दज्जाल कहता है, अब नेकी के फरिश्ते मेरे गुलाम होंगे। मेरे इशारे पर सूरज उगेगा, मेरे इशारे पर चाँद उगेगा। अब मैं नेकी और सच्चाई की ताकत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर हातिम कुछ गुलामों के बीच किसी पिंजरे के बैलगाड़ी में कैद होते हैं। उन्हें कुछ लोग अपने पिंजरे के बैलगाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं। तभी हातिम सोचते हैं कि मैं यहाँ कैसे आया। और हातिम उन लोगों से पूछते हैं कि कौन हो तुम लोग। तभी होबो और टुनकी को देखते हैं, लेकिन वे दोनों उनके पास नहीं होते। और हातिम उन लोगों से पूछते हैं कि कौन हो तुम लोग और मेरे साथी कहाँ हैं। तभी उन्हीं में से एक बताता है कि चुपचाप बैठे रहो, क्यों मुफ्त में अपनी जान गंवाना चाहते हो। और हातिम कहते हैं, तो फिर तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं कि हम लोगों को कौन कैद किया है, कौन है ये लोग। तभी उनमें से एक बताता है कि हम सब गुलाम हैं, ये लोग हमारे मालिक हैं। तभी हातिम सोचते हैं, पता नहीं होबो और टुनकी जिंदा भी होंगे या नहीं, पर मैं जिंदा कैसे बच गया और इनके कैद में कैसे आ गया। उसके बाद वे लोग हातिम को एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर मौत का खेल हो रहा होता है, जहाँ पर मौत के खिलाड़ी लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ के सरदार को बताया जाता है कि हमें वो बहादुर गुलाम नहीं मिला, जो कि कोई दूसरा उसे खरीद ले गया। वहीं किसी मेले में हातिम नीलामी किए जा रहे थे, जहाँ पर होबो और टुनकी को भी नीलाम किया जा रहा था। तभी हातिम होबो और टुनकी को देखते हैं। तभी हातिम उन सब से अपने आप को छुड़ाकर उन पर हमला करके होबो और टुनकी के पास जाते हैं। और हातिम के रास्ते में जो भी आते हैं, हातिम उन पर हमला करते हैं। तभी अचानक वहाँ सरदार आता है और सबको रोक देता है और वह हातिम के मालिक को पैसा देकर हातिम को अपना गुलाम बना लेता है। वह हातिम को खरीद लेता है। उसके बाद हातिम को उन गुलामों की मंडी में शामिल कर लेता है। तभी वहाँ होबो कहता है, उस अंधेरी दुनिया में जाने के बाद हम जिंदा निकल आए, यह तो अपने आप में ही करिश्मा है हातिम। लेकिन अब क्या होगा हातिम, यह तो वही बात हुई, आसमान से गिरे खजूर में अटके। अब इन लोगों की कैद से बचकर निकलना नामुमकिन लगता है। हमारा तो काम अधूरा रह गया हातिम। न हम बोलते पहाड़ कोहिनूर की खबर का राज पा पाएं और न दज्जाल के चौथे सवाल का जवाब ढूंढ सकें।
और न दज्जाल के कैद से जैस्मिन को बचा सकें। वहीं दूसरी तरफ सुनैना दज्जाल से कहती है, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो तुम दज्जाल? तुम मुझसे शादी करके जैस्मिन और सूरज को आज़ाद क्यों नहीं कर देते? तभी दज्जाल कहता है, मुझे सही वक्त का इंतजार है सुनैना। जब सारे ग्रह नक्षत्र एक दिशा में होंगे उस दिन हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, ताकि तुम्हारी सच्चाई की ताकत हमेशा हमेशा के लिए हमारी शैतानी ताकत से मिलकर एक हो जाए और हमें इस दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर बादशाह बना दे। तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा सुनैना। वहीं दूसरी तरफ सरदार मौत का खेल शुरू करता है, जहां पर आज हातिम को भेजा जाता है। उसके बाद हातिम उन तीनों तलवारबाज के सामने जाते हैं और हातिम को भी तलवार दिया जाता है। तभी हातिम कहते हैं, मेरी तलवार बेवजह किसी का खून नहीं बहाती। इंसानों को जानवरों की तरह लड़ाकर अपना मनोरंजन करना हैवानियत है। तभी उस मौत के खेल में होबो को भेजा जाता है। तभी वे लोग होबो पर हमला कर देते हैं। तभी हातिम होबो की जान बचाने के लिए उन सब पर हमला कर देते हैं। तभी उनके बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है और अंत में हातिम एक एक करके उन सभी को खत्म कर देते हैं। उसके बाद सरदार हातिम को अपने पास अपने कमरे में बुलाता है और कहता है, बहुत दिनों के बाद मैंने किसी के अंदर ऐसी आग देखी है। मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूँ। तभी हातिम कहते हैं, मासूम लोगों का खून बहाकर बहादुरी तुम जैसे कायर लोगों को ही कहते हैं। क्या खुशी मिलती है तुम्हें? क्यों लड़वाते हो तुम एक दूसरे के साथ? तभी वह कहता है, बंद करो अपनी बकवास। अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो मैं कब का ही उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देता, मगर मैं जानता हूँ कि तुम मेरे काम के आदमी हो। तुम पर लगाई हुई हर बाजी मैं जीत सकता हूँ। अपनी वर्षों पुरानी अधूरी ख्वाहिश को पूरा होते देख सकता हूँ। तुम मेरे एक खास मकसद को पूरा कर सकते हो जो खुद मैं अपने ज़माने में पूरा न कर सका। अगर तुम मेरी यह मकसद पूरा कर दो तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यह खूनी खेल बंद कर दूंगा। लेकिन तुम्हें इस आखिरी खूनी खेल का महायुद्ध जीतना होगा और तुम लड़ोगे जरूर। तुम्हें लड़ना पड़ेगा, वरना मैं आज ही तुम्हें और तुम्हारे साथियों को खत्म कर दूंगा। तभी हातिम कहते हैं, मौत मंजूर है, मगर इस खूनी खेल में शामिल होना नहीं। जिस खेल में खून बहाने के पीछे का मकसद सिर्फ अपनी ताकत और बहादुरी दिखाना है, मैं उस खेल में शामिल कभी नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ूंगा। तभी वह कहता है, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो बहादुर गुलाम, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम्हें खुद अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। शकीला के जादुई नगरी में हजारों योद्धाओं के बीच जीत हासिल करना फक्र की बात है। तुम ये नहीं जानते हो कि तुम बहुत बड़ा मौका अपने हाथ से छोड़ रहे हो। तुम शकीला के जादू नगरी में होने वाले खेल को जीतकर तुम दुनिया भर में नाम कमा सकते हो। इस जीत के बाद तुम्हारा इतना रुतबा होगा, तुम्हें कितनी इज्जत मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तभी हातिम पूछते हैं कि खेल कब होगा? तभी वह बताता है, 3 दिन बाद। वहीं दूसरी तरफ शकीला कहती है, आज से 3 दिन बाद हमारी जादुई नगरी में तुम्हारा मुकाबला दुनिया के उन ताकतवर मर्दों के साथ होगा जिसके बहादुरी का गुरु तोड़कर तुम्हें हमारा और हमारी जादुई नगरी का नाम रोशन करना होगा। वहीं दूसरी तरफ सरदार हातिम और उनके साथियों को लेकर शकीला के जादुई नगरी की तरफ आ रहा होता है। उसके बाद शकीला के जादुई नगरी में वे लोग प्रवेश करते हैं। उसके बाद हातिम और उनके साथी उन सबको गुलाम कैद खाने में रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस महल में जैस्मिन के सामने शकीला आती है और कहती है, जैस्मिन, आज मैं तुम्हें अपने एक खास मेहमान से मिलाती हूँ। उन्हें देखकर तुम बहुत खुश होगी। तभी वहाँ दज्जाल आता है और उसके साथ सुनैना भी होती है। तभी दज्जाल के जाने के बाद जैस्मिन सुनैना से पूछती है कि तुम दज्जाल के साथ क्या कर रही हो सुनैना? तभी सुनैना कहती है, मैं अपनी मर्जी से अपने आप को दज्जाल के हवाले कर दिया। तभी जैस्मिन कहती हैं, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी सुनैना बताती है कि लड़ाई को रोकने के लिए, लड़ाई में होने वाले खून खराबों को रोकने के लिए। सूरज है तुम्हारे जिंदगी के खातिर। तभी जैस्मिन कहती है, मेरे और सूरज के खातिर? इसके लिए तो हातिम है ना। तभी सुनैना कहती है, मगर हातिम इस दुनिया में होता तो मुझे यह कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं यह फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं होती। सच्चाई तो यही है कि हातिम। तभी जैस्मिन कहती है, हातिम जिंदा है और वह लौटकर वापस जरूर आएगा। दज्जाल और शकीला जैसे शैतान को खत्म कर देगा। तभी सुनैना कहती है, जिसे पूरी दुनिया मान चुकी है उसे तुम मानने को क्यों नहीं तैयार हो? वहीं अगली सुबह शकीला के जादू नगरी में लड़ाई की तैयारी होती है और वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर दज्जाल भी आता है। तभी सरदार के पास हातिम आते हैं और अपना योद्धा वाला वस्त्र पहनकर सरदार के सामने खड़े होते हैं और सरदार पूछता है, तैयार हो मेरे जाबाज? तभी हातिम कहते हैं, हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद हातिम अपना मुखौटा पहनते हैं और उस युद्ध के मैदान में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शकीला कहती है, मैं जादूगरनी शकीला आप सबका इस महाखूनी खेल में आप सबका स्वागत करती हूँ। सालों से हमारे ही जादुई नगरी में
हर साल के बाद इस महाकुंभ का आयोजन होता है और कहती है, अब मैं अपने एक खास मेहमान बादशाह जफ़ार से गुजारिश करूंगी कि वे इस महान खूनी खेल को शुरू करने की इजाज़त दें। तभी दज्जाल कहता है, इस खूनी खेल को शुरू करने से पहले हम एक ज़रूरी ऐलान करना चाहते हैं। इस खेल में जीत हासिल करने वाले को जादूगरनी महारानी शकीला जावाज का खिताब तो देंगी ही, मगर हमारी तरफ से उस विजेता को एक खास इनाम दिया जाएगा। एक ऐसा इनाम जिसे पाने वाला जावाज खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझेगा। तभी वहाँ जैस्मीन को लाया जाता है और वो बताता है, यह हुआ खूबसूरत इनाम है। शहजादी जैस्मीन, जो कभी हातिम की होने वाली मंगेतर थी, उसकी महबूबा थी, और कहता है, लड़ो और लड़कर जीत लो। उसके बाद खूनी खेल को शुरू किया जाता है। तभी वहाँ हातिम आते हैं। हातिम के आने के बाद शकीला की तरफ से एक बहुत ही खतरनाक और बहादुर इंसान आता है। उसके आने के बाद हातिम और उसके बीच खूनी लड़ाई शुरू होती है। हातिम और उनके बीच काफ़ी समय तक लड़ाई चलती है। काफ़ी समय तक लड़ाई चलने के बाद अंत में हातिम उसे खत्म कर देते हैं। उसके मरने के बाद वहाँ 2 और लड़ाकू आते हैं। उसके आने के बाद फिर से हातिम उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है और वह लड़ाई बहुत ही खतरनाक होती है। शुरू में तो हातिम उन दोनों का सामना नहीं कर सकते थे। उन दोनों का सामना करना हातिम के लिए मुश्किल होता जा रहा था और हातिम को उन दोनों के सामने टिकना मुश्किल हो रहा था। लेकिन हातिम जैसे तैसे करके अंत में हातिम उन दोनों को हराकर उन दोनों को जान से मार देते हैं और अंतिम में उनका अंत कर देते हैं। और यह देखकर सरदार बहुत खुश हो रहा होता है। तभी देखते ही देखते 2 और लड़ाकू घोड़े पर बैठकर हातिम पर बम के गोले से वार करते हैं। अब इससे हातिम को बचना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और वे दोनों लड़ाकू घोड़े पर बैठकर हातिम पर लगातार कई बार बम से वार करते हैं और हातिम वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक हमला हातिम पर होता है और हातिम जमीन पर गिर जाते हैं।